दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट चैलेंजेस का सामना है। आज आपने देखा होगा 12:39 पर इस्लामाबाद में ज़िला कचहरी G11 में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को फोड़ा और उसके नतीजे में 12 अफराद शहीद हुए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू हो या ख्वाजा आसिफ साहब ज़र दिफा की, इसको बहुत सख्ती से सीरियसली लिया गया है। वेकअप कॉल का लफ्ज़ यूज़ किया गया है और टारगेटिंग इस्लामाबाद, हिटिंग इन इस्लामाबाद, व्हाट डज़ दैट मीन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पाकिस्तान क्या जवाब देगा। और बिलखुसूस ये कि ताने बाने सारे काबुल में जा मिलते हैं, क्योंकि वाना में जो कैडेट कॉलेज है वहाँ जो सूरत हाल रही कल शाम से लेकर आज जब मैं आपसे मुखातिब, तो तमाम असातिज़ा और तमाम तालिब इल्म जिनकी मजमूई तादाद को 650 बनती है, उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। वहाँ जो बच्चे थे, कैडेट थे, उनकी गुफ्तगू देखने सुनने से ताल्लुक़ रखती है कि किस कदर उनका अज़म तवाना था। लेकिन ये बैक वक्त इस्लामाबाद टारगेट करना हो या फिर कैडेट कॉलेज पे APSS एक और इवेंट करना हो, इससे मुराद क्या है। और हम देखते हैं कि कल शाम दिल्ली में एक धमाका होता है। इब्तदाई तौर पर उनके पुलिस चीफ इसे CNG कहते हैं, CNG का धमाका, बाद में से ओपन एंड छोड़ दिया जाता है। ताने बाने पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की जाती है। राजनाथ सिंह की मीटिंग्स हों या अमित शाह की मीटिंग्स हों, ये तासुर दिया गया कि काबुल से लेकर दिल्ली तक ये दोनों सरकारें इन तमाम इवेंट्स को देखते हुए पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं। फिर ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर जो अमारात इस्लामी काबुल में बैठी तालिबान की सरकार है, उसने दिल्ली का जो वाक़या है उस पर जो स्टेटमेंट जारी की, और जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उस पर जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूँ लगता है कि दिल्ली में पेश आया वाक़या शायद काबुल में पेश आया। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में बात करने के लिए सियासतदान PTA से ताल्लुक़ जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ एम्बेसडर जनाब रज़ा मोहम्मद साहब, दिफ़ाई तज़िया निगार भी हैं। हमें ज्वाइन करेंगे एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब, और हमारे साथ होगा हसन खान साहब का सीनियर तज़िया निगार हैं, KP, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि तालिब इल्म क्या कह रहे थे, कैडेट्स जिनको रेस्क्यू किया गया था, मैं ज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से बात करना चाह रहा हूँ। और साथ में अपने नाज़रीन को बताऊँ कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट होते हैं, अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, अमारात इस्लामी से ताल्लुक़ भी ज़ाहिर करते हैं। इनके वज़रा की ज़ुबानों बयान भी पिछले 10-12 दिन से देख लें, जो ये बता रहे थे कि इस्लामाबाद ही आ रहे हैं, इस्लामाबाद इनका अगला टारगेट हो सकता है। ये मैं आज प्रोग्राम में कुछ सीक्वेंस आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। कमिंग सून इन इस्लामाबाद एक अकाउंट है खालिद ज़ालान का, जो अपने आप को राइटर, जर्नलिस्ट, डिज़ाइनर और पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। ये बार बार इस्लामाबाद को टारगेट करने की धमकी दे रहे थे। यही नहीं बल्कि अफ़गान जो वज़ीर हैं बॉर्डर एंड ट्राइबल एरिया के, मौलवी नूरुल्लाह नूरी, उनकी गुफ्तगू आप देख लें 3 दिन पहले की। उसके अलावा आप मुल्ला मुत्तकी की हालिया स्टेटमेंट देख लें। तो ये ऐसे कई एक अकाउंट्स हैं, जैसे ये हैदर हाशमी का आपको नज़र आ रहा है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद विल ऑल्सो बी टारगेटेड। कुछ ऐसी तस्वीर बनाई गई, ऐसी वार्निंग्स दी गई, और इसको प्रमोट करने वाले इंडियन मीडिया, इंडियन हैंडलर्स हैं, चाहे वो मेजर गौरव हों, चाहे वो जनरल बख्शी हों, चाहे अर्नाब गोस्वामी हों, चाहे वो देतिया राज कौल हों, जितने भी लोग जो वॉर मोंगर्स हैं वो इन अकाउंट्स को बहुत हाइप दे रहे थे। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जो अब खुल के सामने आ रहा है। शौकत साहब, सूरत हाल आपके सामने है, किससे मुज़ाकरात फिर करने हैं? उन लोगों से जो आके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं? देखिए, ये तो दोनों काबिल मज़म्मत है, और मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है अपनी, उसको उस पे नज़रसानी की ज़रूरत तो ज़रूर है। क्योंकि अब तक जो है ना, ज़्यादातर तो खैबर पख्तूनख्वा तक की चीज़ें महदूद थी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी फाटा का जो एरिया था, एक्स वाई फाटा, उस ठीक धमाका हुआ है दिल्ली धमाके के फौरन बाद। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें अलार्म करता है, काफ़ी मुझे डेंजरस लगता है ये चीज़ को। इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। और इसमें जो अफ़गान के जो बड़े अहम लोग हैं, उनकी तरफ से भी ये जो पहले कहा गया कि जी काबुल पे हुआ तो इस्लामाबाद नहीं बचेगा, तो ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल से इसको हमें बड़ा सीरियसली लेना होगा, हमारी गवर्नमेंट को। और आई थिंक इस पे तो कोई दो राय है नहीं कि अमन के लिए हम सब है कि हमारा 12 नवंबर को कल जो है वो एक अमन जरगा हो रहा है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मदऊ किया गया है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और उसमें हम अपना एक मुश्तरका लाएअमल देंगे कि हमने वे आउट क्या निकालना है इसका। फैसल शाह साहब, आज मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसका मलबा कैसे पाकिस्तान पर शिफ्ट किया जा रहा है, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर, हरियाणा और फरीदकोट में कुछ मुसलमान डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ इमाम मस्जिद को गिरफ्तार किया जाता है, उनके कब्जे से एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया जाता है।
दिल्ली धमाके को उससे जोड़ा जाता है, और फिर हम 18 घंटे बाद देखते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद में धमाका हो जाता है, और फिर उससे पहले कैडेट कॉलेज जो वाना है वहाँ दहशतगर्दी होती है, कोशिश की जाती है। ये सब क्या है? देखिए जामी, इंसानी जान का ज़िया कहीं भी हो अफसोसनाक होता है, और ख़ास तौर पे अगर हमारे अपने मुल्क में हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। इवन अगर भारत में हो रहा है तो हमें 3 वजह से वहाँ अफसोस होता है। एक तो ये कि इंसानियत के नाते, दूसरा पड़ोसी होने के नाते, और तीसरा अफसोस होता है कि किस तरह से हर इस तरह के वाक़े को भारतीय हुकूमत अपना रद्दमल उस पर देती है, और पाकिस्तान के साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है और फिर एक जंग का नैरेटिव बनाया जाता है। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है। 24 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक ये नहीं पता चला कि ये वाक़या है या हादसा है, ये हुआ है या किया गया है। तो अगर ये नहीं पता चल रहा है तो ज़ाहिर बात है कि खदशात जन्म लेते हैं कि भाई क्या सोचा जा रहा है, किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज इसमें से निकाला जाएगा। सूरत हाल तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत का जो रवैया रहा है इस तरह के वाक़यात के बाद, तो हम सोच सकते हैं कि भारत अगर अपनी पिछली रविश पे चलता है तो फिर जाहिर बात है कि वो उसी तरह का इक़दाम करने की कोशिश करेगा जैसे उसने पहले किए। तो एक फ्रंट हमारा यहाँ खुल गया, दूसरा हमारे अपने अंदर वाना में हुआ, फिर आज इस्लामाबाद में हुआ, और उसके ताने बाने हमें पता है कि सारे अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। और हमारी स्टेटेड पॉलिसी है जामी कि हमने अगर अफगानिस्तान या हिंदुस्तान इन जगहों से अगर इन चीज़ों का लिंक निकलेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर हम ईस्टर्न फ्रंट हमारा खुल जाता है, फिर हम वेस्टर्न फ्रंट पे भी इंगेज हो जाते हैं, तो ये एक तशवीशनाक बात है। हमने अपनी स्टेटेड पॉलिसी दी हुई है और हम उस पर कायम हैं। हमने पहले भी इस पे रद्द-ए-अमल दिए और हम आगे भी रद्द-ए-अमल देने को तैयार हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के 2 स्टैंड्स होने चाहिए। एक तो एक्सटर्नल स्टैंड है जो कि हमने बता दिया है कि अगर भारत और अफगानिस्तान से होगा तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उसका दूसरा स्टैंड इंटरनल स्टैंड है। जामी, मैं अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो मेरा हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि ये जो होल ऑफ नेशन अप्रोच हम कहते हैं, तो इसमें नेशन का इस नेशन का या इस कौम का इस जंग में क्या हिस्सा है? क्या ये सिर्फ शहीद होने के लिए रह गए हैं? क्या मेरी आंखें और मेरे कान खुले नहीं हैं? क्या मुझे नहीं चाहिए एक फ़र्द होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं? क्या मैं सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का साथ ना दूं? तो हमारी क्यों नहीं एजुकेशन की जाती, हमें क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता? मैं हमेशा से कहता हूं कि सिक्योरिटी शुड बी इनविजिबल येट इनविंसिबल। और ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप कौम को ऑन बोर्ड लेंगे। और ये मैं मिसाल ये कि एक शहर है, उसकी 2 लाख आबादी है। अगर उस 2 लाख आबादी को आप एजुकेट कर दें कि कोई मुश्तबा शख्स, कोई मुश्तबा हरकत अगर आपकी ज़ेरे नज़र आए तो आप इन नंबरों पे इतला कर दें। कितने लोग हैं जो करते हैं हम में से? अगर हम ये कर दें तो वो 2 लाख आंखें और 2 लाख कान हमारे कान और आंखें बन जाएंगे। तो हमें इस चीज़ पे भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कैसे इन लोगों को हमारे अंदर जगह मिल रही है, ये हमारे अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, और हमें पता नहीं चल रहा। क्वाइट अलार्मिंग। बहुत बहुत दुरुस्त बात आपने की। मुझे ज्वाइन कर लिया जनाब हसन खान साहब ने, और एम्बेसडर रिटायर्ड जनाब रज़ा मोहम्मद से भी हम बात करेंगे। हसन खान साहब, वाना में क्या हुआ है? अब तक की रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? प्लान था क्या इन दहशतगर्दों का? जिम्मेदारी कौन कबूल कर रहा है? बहुत शुक्रिया जामी साहब। मेरे ख्याल में वाना में दहशतगर्दों ने जो प्लान किया था वो दिसंबर 2014 में पेशावर में APS पब्लिक स्कूल में उन लोगों ने जो एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक जो कार्रवाई की थी, बच्चों को बुचड़ किया गया था। वो चाह रहे थे कि एक बार फिर उसको दोबारा उस हीनियस अमल को जो है वो दोहराए। ये तो अच्छा हुआ कि हालांकि उस वक्त आपको पता है कि कॉलेज के अंदर जो है तकरीबन 600 के करीब बच्चे और फैकल्टीज जो है वो मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में अब तक जो इतलात है वो तो यही है कि कंट्रोल किया गया है और सारे बच्चे जो है उनको रेस्क्यू किया गया है, फैकल्टी को भी रेस्क्यू किया गया है।
है, लेकिन जितना टाइम लगा इस पे मेरे ख्याल में मोर देन आपको पता है कि 24 घंटे से ज़्यादा जो है इस रेस्क्यू इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में लगा। इसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्द आए थे वो कोई बड़ा प्लान करके आए थे, जिस अंदाज से वो अंदर चले गए कि पहले गेट पे जो है जो एक अफरा तफरी क्रिएट की गई, पहले वहाँ पे ब्लास्ट किया गया, उसके बाद जो है उनके जो दूसरे तीसरे साथी थे वो अंदर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि अभी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान के लिए एक साइड पे जो जिस तरह जिस कर्ब और जिस तकलीफ से हम पेशावर पब्लिक स्कूल से पूरी कौम गुजरी थी, तो मैं समझता हूं कि उसी ही तकलीफ और उसी ही कर्ब से एक बार फिर पूरी कौम जो है गुजर जाती। हसन साहब जरा मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ हसन साहब साथ रहिएगा। मैंने रजा साहब को भी जहमत दी है, एम्बेसडर रह चुके हैं, दिफाई तज़िया निगार। रजा साहब आपके खदमे में दो चीज़ें रखनी है। एक दिल्ली का वाक़या जो अभी तक ओपन एंडेड छोड़ा गया, उसका तायुन नहीं हो पा रहा। उनके पुलिस चीफ ने पहले तासुर दिया कि एज एफ ये CNG सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में उसे ओपन एंडेड छोड़ा गया है। दूसरा वाक़या इस्लामाबाद का है जो नज़र आ रहा है, उस बदबख्त का सर भी मिल गया और ताने बाने भी मिल गए, और फिर वाना का भी दहशतगर्दी के वाक़या जो दोनों पाकिस्तान में इस्लामाबाद और वाना में हुए। मैं देख रहा हूँ जो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की जानिब से इनके फ़ॉरेन ऑफिस की जो वेबसाइट है, वहाँ जो प्रेस रिलीज जारी की गई दिल्ली में पेश आए वाक़े के ऊपर, और जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद और साउथ वज़ीरिस्तान वाना में वाक़या पेश है, उसके ज़ुबानों बयान में बड़ा फ़र्क है। यूँ लग रहा है कि जैसे दिल्ली में पेश आया वाक़या शायद काबुल में पेश आया है। यूँ लग रहा है कि वहाँ पे उनको बड़ा अफसोस हो रहा है, वो बेगुनाह शहरियों के साथ, गवर्नमेंट और पीपल ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं और दुआएं कर रहे हैं जो ज़ख्मी हैं उनकी रिकवरी के लिए। हमारा वाक़या पेश आता है तो वो कहते हैं जी डीप सॉरो है, इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया और एजुकेशनल सेंटर वाना में पेश आया और इसने टेंस ऑफ लाइव्स और मैनी अदर्स को वुंडेड किया है। दैट्स इट। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों? ये क्या क्या किस चीज़ का जी, बहुत शुक्रिया जान साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। इसमें कोई बिल्कुल अचंभे की बात तो है नहीं जी, वो बहुत क्लियरली ये डिफाइन कर देता है ये सारा वाकया। ये जो आपने उनके रिएक्शन की बात की, उनका ये अमल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है कि उनका झुकाव किस तरफ है और उनकी इन्वॉल्वमेंट किस जगह पे है। तो पाकिस्तान बड़े अरसे से ये कह रहा है कि इंडिया दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में उन दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। दूसरी चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि उसके लिए फंडिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो तालिबान रिजीम जो इस वक्त है, TTA जो है, वो फुली ऑन बोर्ड है इंडिया के जितने भी निफेरियस नेगेटिव डिज़ाइंस हैं पाकिस्तान में टेररिज्म करने के लिए। अभी आप देखिए, अभी हसन साहब भी बता रहे थे, वाना में तो बच्चे हैं और बच्चे भी सारे के सारे वहाँ पे उन्हीं कबाइली लोगों के हैं, और उन्हीं कबाइल की दरख्वास्त पे और उनकी ख्वाहिश में ये कैडेट कॉलेज बना था। और इस कैडेट कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी मिलिट्री में जा भी चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं, कमीशन ले चुके हैं, पोजीशंस हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। तो उनका दिल तो यही था कि यहाँ पे भी उसी तरह की तबाही हो कि जैसे किसी भी बच्चों के स्कूल में मैसिव नऊज़बिल्ला किलिंग से हो सकती है। जहां तक दिल्ली के ब्लास्ट का ताल्लुक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से खुद ही वाज़ेह कर दिया कि इनिशियली तो ये आया था कि एक सिलेंडर का ब्लास्ट है, गैस सिलेंडर का ब्लास्ट है। नंबर 2 बात ये आई थी कि वहाँ पे कोई डेब्रिस नहीं है, कोई बारूद की बू नहीं है, कोई ऐसी चीज़ के शवाहिद नहीं मिले कि ये कोई सुइसाइड बॉम्बिंग थी या ये कोई प्लांटेड ब्लास्ट था या कोई ये एक्सप्लोसिव था। तो इन सारी चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो फिर आप एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान बावजूद हमारा पड़ोसी होने के, मुसलमान भाई होने के, अपने आप को ये कहने के लिए कोई एक इस्लामी मुमलिकत है, वो सारे का सारा साथ जो है हिंदुस्तान का दे रहे हैं और हमारे अगेंस्ट। और हमारे जो मासूम लोग आज शहीद हुए या रोज़ाना की बेसिस पे जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनको एहसास नहीं है कि ये शहीद हैं, बल्कि उनको ज़्यादा दर्द उन इंडियंस का हो रहा है कि जो दिल्ली वाले सिलेंडर के ब्लास्ट में मारे गए। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है जी कि अफगानिस्तान जो है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर रहा, ना करना चाहता है, इसलिए तो वो कमिट भी नहीं कर रहे। और ये जाहिर कर देता है, प्रूफ कर देता है उनकी इन्वॉल्वमेंट। ठीक।